हम जीवन भर जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, वही हम बन जाते हैं। हम अगर अच्छी बातें सुनते हैं तो हमारा स्वभाव भी अच्छा होने लगता है, हमारे अंदर सद्गुण आने लगते हैं। अगर हम बुरी बातें सुनते हैं, बुरी बातें देखते हैं, बुरे संग में रहते हैं तो हमारा स्वभाव भी बुरा होने लगता है। इसलिए हमेशा अच्छी बातें सुनिए, अच्छे संग में रहिए और अच्छी चीज़ें देखिए। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो हमारी ज़िंदगी से ही जुड़ी है और कहीं ना कहीं इस कहानी का संबंध हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा है। देखने में ये कहानी आपको थोड़ी पुरानी लगेगी, लेकिन अगर आप इस कहानी को गहराई से समझेंगे तो ये कहानी आपको आपकी ज़िंदगी की ही कहानी लगेगी। एक राजा की 4 पत्नियां थीं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी चौथी पत्नी से करता था। उसका अच्छे से ख्याल रखता था, उसकी बहुत परवाह करता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था, लेकिन उसे अपने दोस्तों से मिलाने से, अपने दोस्तों को दिखाने से बहुत डरता था। उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि ये कभी मुझे छोड़कर दूसरे इंसान के साथ ना भाग जाए। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वो अपनी दूसरे नंबर की पत्नी के पास चला जाता और वो उसकी परेशानी को सुलझा देती थी। लेकिन वो अपनी पहली पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, जबकि वो पत्नी उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी बहुत देखभाल करती थी। एक दिन वो राजा बहुत बीमार पड़ गया और उसे एहसास हो गया कि वो अब मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा कि मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से किसी एक को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। जब मैं मरूं तो मरने में वो मेरा साथ दे। तब उसने अपनी चौथी पत्नी से कहा, क्या तुम मेरी इस मौत में मेरा साथ दोगी, मेरे साथ चलोगी? तो वो बोली, अभी तो मेरी उम्र बहुत छोटी है, अभी तो मैंने कुछ देखा भी नहीं है, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। फिर उसने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा तो उसने कहा, नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है और जब तुम मर जाओगे तो मैं अपनी दूसरी शादी कर लूँगी। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा तो वो बोली, मुझे माफ़ कर दो, इस चीज़ में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम्हारे दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब उस राजा का दिल बैठ गया, वो बहुत दुखी हो गया। तब उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहाँ भी मुझे ले जाओगे मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलने को तैयार हूँ। जब उस राजा ने पीछे देखा कि वो कोई और नहीं, उसकी पहली पत्नी थी, लेकिन वो बहुत बीमार सी हो गई थी क्योंकि उसका कोई ख्याल नहीं रखता था, कोई उसे प्यार नहीं करता था। अंत में वो राजा बहुत पछताने लगा, बहुत रोने लगा और कहने लगा, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए थी, तुम्हारी परवाह करनी चाहिए थी, तुम्हें प्यार करना चाहिए था और मैं ये सब कुछ कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी कभी कोई परवाह ही नहीं की, कभी तुम्हें प्यार ही नहीं किया, जबकि तुमने मुझे हमेशा प्यार दिया। आप जानते हो कि वो राजा कौन था? वो राजा आप ही हो, वो राजा हम ही हैं। दरअसल हम सबकी भी 4 पत्नियां होती हैं। पहली पत्नी होती है हमारा शरीर, चाहे हम उसे जितना भी सजा लें, जितना भी संवार लें, पर जब हम मर जाते हैं तो ये हमारा साथ छोड़ देता है। हमारी दूसरी पत्नी होती है हमारा धन, संपत्ति, हमारा रुतबा, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो ये किसी और के पास चले जाते हैं। हमारी तीसरी पत्नी होती है हमारे दोस्त, रिश्तेदार, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों ना हो, लेकिन मरने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें दफनाने के समय तक, हमारे अंतिम संस्कार के समय तक ही हमारे साथ रहते हैं। लेकिन हमारी पहली पत्नी होती है हमारी आत्मा, हमारी चेतना, जो इस संसार के आकर्षण में, इस संसार के मोह में कहीं खो जाती है,
जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, जिसे हम भुला देते हैं, लेकिन वो आत्मा, वो चेतना हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। चाहे कितना भी बड़ा दुख आ जाए, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, पर हमारी आत्मा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर इंसान को अपनी आत्मा को जानना चाहिए, हर इंसान को आत्मा से जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। ये आत्मा उस ईश्वर से जुड़ी है जो हमेशा हमारा साथ देता है। लेकिन ये शरीर, ये धन संपत्ति, आखिर ये एक दिन हमारा साथ छोड़ ही देती हैं। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी आत्मा से करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। और इसी तरह का इंस्पिरेशन, मोटिवेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।